हेलो गाइस, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अगर कोई भी ट्रेड लाइन अगर टूटती है तो आप उसको कैसे मैनेज कर पाएँ कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, और स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो तो वो कम से कम हो। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपका लॉस उसमें कम से कम उसके चांसेस हो। इसमें बहुत लोगों की क्या क्या गलती होती है, किसकी वजह से वो जो है अपना लॉस कर बैठते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। क्योंकि जब तक आपका ये ट्रेड लाइन वाला आपका क्लू जब तक क्लियर नहीं होता है, जब तक आपका इसमें बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ अप ट्रेंड का। जैसे कि हमारा ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर। ये देखिए हमारी स्टेप से लाइन चल रही है और अप ट्रेंड मार्केट में यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अब होगा क्या, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ समय के बाद जैसे ही वो अप ट्रेंड अपना कंप्लीट कर लेता है और डाउन ट्रेंड की साइड वो आना चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि वो पहले ट्रेड लाइन को यहाँ पे तोड़ेगा। पहले तो आपको बता दूं कि ये जो ट्रेड लाइन आप बनाते हो ना, यहाँ पर इस टाइप से बनाते हो कि यहाँ से नीचे से ले लिया और यहाँ तक का पूरा डाटा यहाँ तक आएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए एक ट्रेड लाइन यहाँ पर क्रॉस हो रही है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्रॉस बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सीधी ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन का मतलब ये है बिल्कुल सीधी हो, इसमें कोई भी लाइन इसमें बीच में आ रही है तो उसको हटा दीजिए। आपकी ट्रेड लाइन बिल्कुल सीधी हो, यहाँ पे भले ऊपर हो वो चल जाएगा लेकिन नीचे नहीं हो, नीचे वाली मानने नहीं है आपकी ट्रेड लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ट्रेड लाइन दो तरीके से बनती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड लाइन एक तो आपकी लाइन वाली बनती है जो कि इस तरीके से है, दूसरी होती है कैंडल वाली। कैंडल की विक जो आप देख पा रहे हैं इसमें, ये जो आप विक देख पा रहे हैं, विक टू विक कनेक्ट करेंगे तो बेनिफिट रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, जैसे ये ट्रेड लाइन है या यहाँ पर बन रही है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि कुछ ट्रेड लाइन ऐसी बनती है, मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर ये वाली जो ट्रेड लाइन है ये बिल्कुल सीधी नहीं बनी, मतलब मार्केट इस टाइप से आया, इस टाइप से ये भी यहाँ पे भी करके आया इस टाइप से, और यहाँ से आया ऊपर से। ठीक है, इस टाइप से आया, तो क्या ये वाली भी ट्रेड लाइन लेंगे? कोई कभी कभी ये वाली भी हो जाती है, जैसे कि मैं इस एग्जांपल में दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बना है हमारा, ठीक है, आप खुद ही देखिए। यहाँ पर एक ट्रेड लाइन तो ये हो गई, विक टू विक कनेक्ट करी हमने, और दूसरी ट्रेड लाइन हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जिसमें हमारे दो कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम इस कौन सी ट्रेड लाइन को मान्य करेंगे, कौन सी ट्रेड लाइन हमारे लिए बेस्ट रहेगी? तो हमारे लिए जो ट्रेड लाइन बेस्ट रहेगी वो सेकंड वाली रहेगी। अगर हो सके तो आप, अगर तीसरा भी ऑप्शन आ रहा है, तीसरी ये छूट रही है, तो आप क्या करिए कि यहाँ तक लीजिए, यहाँ से इसको लीजिए। ठीक है, इसमें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होगा। ठीक है, ये जितना हो सके नीचे जितनी जा रही है उतने के हिसाब से आप ट्रेड लाइन लेते जाइए। ये सेंटर मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है उसके दो, एक या दो, बस दो से ही स्टार्ट करें। उससे ज़्यादा नीचे करेंगे तो उससे बेनिफिट नहीं होगा, वो ट्रेड लाइन नहीं मान्य होगी। अब इसको आने के बाद आप इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ऊपर तक ला सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सीधी ट्रेड लाइन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मैंने यहाँ पे चार्ट पे दिखा दिया। अब यहाँ पे ट्रेड लाइन बनने के बाद अब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर अप ट्रेंड चल रहा था, अब ये जो है हमारी ट्रेड लाइन तोड़ेगी कैसे? यहाँ पर नीचे आया, ये मार्केट ऐसे करके इसने नीचे की साइड ट्रेड लाइन तोड़ी। पहली बात तो ये कि इसने ये वाले को, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि एक नीचे का एक स्विंग था, छोटा स्विंग था, इसके इंटरनल स्विंग बोलते हैं, इसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये नीचे तोड़ दी। अब यहाँ पे तोड़ने के बाद कभी कभी आपको मार्केट ऐसे घुमाएगा कि ये नीचे ही जा रहा है, एक साथ ही नीचे जा रहा है। एक साथ नहीं जाता फ्रेंड्स, ये जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा। अब यहाँ पे एक एक कैंडल का भी आपको लालसा दे सकता है कि नीचे जा रहा है, मतलब कि ये है कि आपकी नीचे मार्केट गई और उसके बाद एक कैंडल बना दी, आपकी ग्रीन कैंडल बना दी, एक कैंडल ग्रीन बनाई, फिर दोबारा से एक रेड कैंडल बनाई, फिर दोबारा से ग्रीन बनाई। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक यहाँ पर दो कैंडल नहीं बन जाती और इसका यहाँ से इस ऊपर वाले से
और यहाँ तक एरिया नहीं बन जाता। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर दोबारा से नीचे आया और दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बनाई। अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं होना है कि ये मार्केट अभी भी जो है आपका यहाँ पे नीचे जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नीचे है, एक यहाँ पे ग्रीन बनाई और दूसरी यहाँ पे बना दी। ठीक है, अब क्या करना है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। अब यहाँ से नीचे से यहाँ से ऊपर की साइड जाएगी। ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई इसने। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सटेंट इसको हटाता हूँ, ये एक्सटेंट लाइन हो रहा है, तो मैं इसको दोनों को यहाँ पे हटाता हूँ। ठीक है, अब ये वाली बनी, मैं इसको ग्रीन चूज़ करता हूँ, ये बैकग्राउंड भी इसको यहाँ पर ग्रीन ले लेता हूँ। ये वाली ग्रीन बनी। अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। पहली शर्त ये है, ये वाली ग्रीन बननी चाहिए। दूसरा, इसी के साथ एक और ग्रीन बननी चाहिए, मतलब कि एक और यहाँ पर एक और बुलिश ग्रीन कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पूरा एरिया है जहाँ से वो मार्केट आया है, यहाँ से और यहाँ तक का एरिया, इसको जो है यहाँ तक हाफ तक तो कम से कम कवर अप करे। जैसे कि यहाँ पर ये है ना, आप इस चीज़ का बैक टेस्टिंग करके देखिए, चाहे कुछ भी करके देखिए, आपको ये चीज़ पता पड़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही डीपली बात है, जो कि मैंने मार्केट के प्राइस एक्शन को देखा है, उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई है, ये बिल्कुल प्राइस एक्शन का मतलब देखने का नज़रिया है, देखने का तरीका है, जो कि मैंने 4-4 घंटे या 8-8 घंटे मार्केट को देखकर आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये गेन बॉक्स है, मैं गेन बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से मार्केट लूँगा। यहाँ पे विक हो, ऊपर की साइड विक हो, तो आपको विक से ही लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बॉडी हो तो बॉडी से नहीं, आपको विक से लेना है, जो कि कैंडल के ऊपर की साइड हो तो भी चलेगा। ये जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक आया, अब इसने यहाँ तक ब्रेक कर दिया या फिर इसको छू दिया। अब क्या होगा, इसने बिना इसके स्टॉप लॉस करे, ऊपर वाले के बिना स्टॉप लॉस करे, अगर दोबारा से नीचे की साइड की रेड कैंडल जैसे ही बनाता है, ये जैसे ही आपकी रेड कैंडल बनाता है, नीचे की साइड बनेगी, यहाँ पे ऊपर आने के बाद विक छोड़ी और नीचे की साइड एक रेड कैंडल बना दी, इसका मतलब अब सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और अब आपका ये जो मार्केट है वो नीचे की साइड अब जा सकता है। ठीक है, ये आपकी बन गई रेड कैंडल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री आपकी होगी, एंट्री। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ का आपको देख लेना है कि आपका डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। आपको 1:2 तक आराम से यहाँ पे टारगेट दे देता है। ठीक है, अब इस यहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ होगी, इसके यहाँ पर। अब आप एंट्री कर सकते हैं इसके लो के ब्रेक होते ही, लो के ब्रेक होते ही आपकी एंट्री होगी। और इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका होगा लॉन्ग पोजीशन, वो सॉरी शॉर्ट पोजीशन। अब ये जाएगा कहाँ तक वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, एक सेकंड, ये मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया यहाँ से, एक सेकंड, ये मैंने लिया पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद ये आया नीचे। अब ये देखिए, ये आएगा यहाँ तक 0.6 के लेवल तक। 0.6 का लेवल कहाँ तक देखना है हमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ तक तो इसके आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको बिना स्टॉप लॉस करे। ठीक है, दोबारा से घूम के भी आ सकता है यहाँ तक, लेकिन इसको बिना टकराए आपका छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। हो सके तो पहले आप यहाँ तक ही स्टॉप लॉस कर लें इसका, तो ही बेटर रहेगा। पहले आपने यहाँ तक स्टॉप लॉस करा, अगर उसने इसको भी ब्रेक करके, इस वाली लाइन को ब्रेक करके दोबारा से नीचे भी गिर सकता है। अगर वो इसको ब्रेक कर देता है, नीचे ब्रेक कर देता है, आप नीचे यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस लगाया। अब ये जाएगा कहाँ तक वो मैं आपको बताता हूँ। उसका पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर ही देख सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाएंगे और यहाँ पर नीचे से जहाँ से वो मार्केट आया हो, इस ऊपर तक लगा लेंगे जहाँ तक वो है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 0.6 का लेवल लगा रखा है, ये 0.6 और 0.5 का, ये यहाँ तक तो इसकी आने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। कितना भी देखिए, यहाँ पे जो एवरेज रेशियो दे रहा है 1:1.5, मतलब 1.5 गुना यहाँ पे दे रहा है। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे छोटी कैंडल बन गई
तो छोटे के हिसाब से आपको यहाँ पे 2 या 3 तक भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड लाइन बना सकते हैं। ये तो हो गया अगर ट्रेड लाइन ब्रेक करता है तो आपका अप ट्रेंड में जब वो उसे जाना होगा तो यहाँ तक आएगा, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में ही अगर उसे जाना होगा तो ये यहाँ तक जाएगा। पहला टारगेट आपका यहाँ तक होगा, फर्स्ट टारगेट 0.6 लेवल तक। अगर यहाँ पे कोई स्विंग बनाता है या अगर आपको लगता है बुलिश यहाँ तक बनना है तो आप जो है अपना यहाँ तक भी टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो जब यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे मार्केट आ जाए तो आप इसको कर लीजिए अपना रिस्क फ्री, यहाँ पे जीरो लॉस। यहाँ पे हमने जीरो लॉस कर लिया। अब ये यहाँ पर भी आया या कहीं पर भी आया और उसने नीचे भी टारगेट दे दिया तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे टारगेट यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपका लॉस है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। छोटा सा आपका लॉस होगा और लेकिन प्रॉफिट होगा तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रेशियो है यहाँ तक भी जा सकता है, 1:3 तक भी आराम से जा सकता है। तो इस तरीके से आप जो है अपना जो है ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड लाइन को ब्रेक होने का इंतज़ार यहाँ पे आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चार्ट में किस तरीके से ट्रेड लाइन वर्क करती है और आप किस टाइप से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि मार्केट ऊपर से नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद ये यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे घूमा, उसके बाद ही इसने इसको ब्रेक करा, मतलब कि अब अप ट्रेंड यहाँ पे चालू है। अगर आप मेरी तरह जैसे मैंने लाइन बनाई थी उस टाइप से देखना चाहें, यहाँ पे लाइन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करिए, आपको बिल्कुल सिंपली मेरी तरह ही जो लाइन है वो यहाँ पे दिख जाएंगी। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, दोबारा से रिट्रेस करा। यहाँ पर देख सकते हैं इसके लो को नहीं तोड़ा, लेकिन दोबारा से फिर ऊपर यहाँ पे चला गया। ऊपर का मतलब ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं इसको इन्वर्टर स्केल लगा रखा है। इन्वर्टर स्केल का मतलब ये है कि ये रेड ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन रेड दिख रहा है। मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब आपको आसानी से यहाँ पे सब अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो इन्वर्टर स्केल भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आपके स्ट्रेटेजी में ऐसा लगता है कि मैं अप ट्रेंड में ही देखूं, खाली अप ट्रेंड में ही देखूं, डाउन ट्रेंड में ना देख पाता, मैं कुछ ही ना कर पाता, तो उसमें आप कैंडल को अपोजिट साइड देखिए अपने हिसाब से और यहाँ पर इन्वर्टर स्केल पे क्लिक कर दीजिए, आपको वो चीज़ इन्वर्स दिखेगी। मतलब डाउन है तो अप दिखेगा और अप है तो डाउन दिखेगा। ये चीज़ इन्वर्टर स्केल में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आपको कैंडल में आपको ध्यान देना है कि कैंडल कौन सी बन रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर से मार्केट आया। ठीक है, ऊपर से मार्केट आया, नीचे आया। मैं डाउन ट्रेंड का यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं दोनों बताऊँगा। ठीक है, ये पहले हम यहाँ पे ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। विक से विक कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने विक से विक कनेक्ट करी। शर्त ये थी कि हमारी विक भले नीचे रह जाए लेकिन ऊपर यहाँ पे कनेक्ट नहीं रहनी चाहिए, या मतलब यहाँ पे ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमने विक से विक ही कनेक्ट करी। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट कनेक्ट करी। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था, मतलब इस जगह पे चल रहा था, ये वाला जोन नहीं बना था, आप इसको भूल जाइए, इस वाले जोन को। यहाँ तक मार्केट आया था तो हम विक अपनी ट्रेड लाइन कौन सी बनाते, इसको हटाता हूँ, हम बनाते ये वाली ट्रेड लाइन, ये वाली ट्रेड लाइन आपकी बनती। ठीक है, अब कंफर्मेशन के लिए वही चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पे आपकी मदद करेगी। अब यहाँ पर आपकी ये ट्रेड लाइन बन चुकी, कन्फ्यूजन के लिए इसको हटाता हूँ मैं पहले। ठीक है, ये आपने ट्रेड लाइन बनाई कि भाई सर ने बताया था ये वाली ट्रेड लाइन बिल्कुल मैच होनी चाहिए। 2 तो मिनिमम ट्रेड लाइन मैच होनी चाहिए, 3 हो 4 हो आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 आपको कनेक्ट जरूर करनी है, बिना कोई आपको उसकी ऊपर विक जाए हुए, या फिर नीचे तो चल जाएगी लेकिन ऊपर नहीं चल पाएगी। ठीक है, ये अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, कि क्या हुआ इसमें, आपको ट्रैप किस टाइप से होते हैं वो चीज़ का दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको तो छोड़ दिया क्योंकि नीचे से यहाँ पे आए, मैंने यहाँ से तो ली नहीं है क्योंकि यहाँ से बन ही नहीं रही है। ये देखिए ट्रेड लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ तक जाएगी, इस जगह तक पूरा ये कवर अप करेगी। तो हमें नहीं, ये वाली जो नीचे तक बन रही है उसी को लेनी है जितना हो सके। अब ये देखिए पहला ट्रेड लाइन बनी,
ये हमने खींच दी, दूसरे ने यहाँ तक टच करा। अब हम वेट कर रहे हैं कि ये ट्रेड लाइन कब टूटेगी। ये हमने यहाँ तक टूटने का वेट करा, लेकिन दोबारा से नीचे चली गई। अब हमने ये वेट करा, यहाँ पे तो ट्रेड लाइन टूट गई। तो बहुत लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ही एंट्री कर लेंगे, तो वो गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आया है मार्केट, ठीक है, इस जगह से आया है और यहाँ तक गया है। छोटा स्विंग जो बनाया है वो इसने ये वाला बनाया है, लास्ट वाला जो स्विंग बनाया है यहाँ तक टूटने के लिए, यहाँ तक स्विंग बनाया है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जो इसने फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुई है ना, यहाँ से और यहाँ तक, अब इसको क्या करना है, गेन बॉक्स से आपको कवर अप कर लेना है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। अब आप नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे तोड़ने के बाद अपोजिट कैंडल कब बनी है, वो भी भरती हुई। ये नहीं है कि उसमें विक तो बहुत बड़ी बन रही है और बॉडी आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो ये नहीं देखना। बॉडी आपकी ज़्यादा रहनी चाहिए, विक आपकी छोटी रहनी चाहिए, वही आपकी वैलिड होगी। ये कैंडल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपकी रेड कैंडल बनी, ठीक है, अपोजिट कैंडल, ये अप साइड में टूटा, ठीक है, हमारी ट्रेड लाइन टूट चुकी है। अब यहाँ पे रेड कैंडल बनने का हमने वेट करा, एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, हमने दो कैंडल का जरूर वेट करना है। दो कैंडल के बाद अगर ये यहाँ पर हमारी ग्रीन कैंडल, ये वाली कैंडल, ऐसी ही कैंडल यहाँ पे बन जाती, विक उसकी बहुत ही छोटी होती और भर के वो कैंडल होती, हमारी यहीं पर ही एंट्री हो जाती इस जगह पे। लेकिन इसने क्या करा है, पिछले वाले को भी तोड़ दिया। देखिए यहाँ पे पिछले वाले, ये वाला जो स्विंग है, ये इंपॉर्टेंट स्विंग था, इसको भी तोड़ दिया। तो अब हम क्या करें, अब हम वेट करेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री तो नहीं आई। ये नहीं है कि आपकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पे भी नहीं आएगी, इस जगह पे भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। इस बॉक्स के अंदर जो एंट्री होगी वही होगी मान्य। इसने इसको तोड़ दिया तो आपकी ये एंट्री छोड़नी पड़ेगी। अब हम क्या करें वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रीन बनती दो कैंडल के बाद, ये नहीं है एक बनी ग्रीन, एक बनी रेड, ग्रीन रेड एक एक बनी, तो उसमें वैलिड नहीं होगी। लगातार आपकी दो कैंडल यहाँ तक बननी चाहिए, वो भी उसका हाफ तक आनी चाहिए। ये बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से और यहाँ तक के स्विंग को वो हाफ तक आए और दो कैंडल यहाँ पे बननी कंपलसरी है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेड लाइन को जो इसने तोड़ा है, नीचे तक तोड़ दिया इसने, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे तक इसको भी तोड़ दिया। हमारा जो मेन स्विंग था वो उसने इसको भी तोड़ दिया। अब हमने वेट करा था, यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करा, इसने इसको भी तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रेड लाइन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, इसके यहाँ तक ले आएंगे। अब हम ट्रेड लाइन को यहाँ तक शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, आप खुद ही देखिए यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड लाइन बिल्कुल उसी के मैच में आ चुकी है जो पहले वाला था, पहले वाले के मैचिंग पे आ चुकी है। ये दो हमने बॉक्स कनेक्ट करे, तीसरा ये हो रहा है। अब क्या होगा, अब हम ये ट्रेड लाइन को यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है। ये हमने ट्रेड लाइन यहाँ पे बना ली है, बिल्कुल सीधी ट्रेड लाइन बनी है। अब इसका टूटने का वेट करेंगे, इस वाली का। यहाँ पे मार्केट चलने दो, कैसा भी जा रहा है, हमें टूटने का वेट करना है। टूटने का मतलब ये, यहाँ पे विक का मतलब नहीं होता टूटने का कि यहाँ पे टूट गई, विक टूट गई। बॉडी ऐसी बननी चाहिए भर के कैंडल, जैसे उधर बनी थी, यहाँ पे ये वाली बनी थी, ऐसे ही भर के कैंडल बने और इसका एरिया जो टूटने का है उससे 50% से ऊपर हो तो और बेटर रहेगा। जैसे कि इस कैंडल में बना था, इनमें नहीं बना है, इस कैंडल में बना है और यहाँ पे इसको ये टूटने का इसने वेट करा, ठीक है, इसने इसको टूटने का वेट करा, ऊपर गई कैंडल। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इसमें क्या हुआ देखिए, खुद ही देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी हल्की सी बनी कैंडल, ठीक है। इसको मान्य नहीं होगा क्योंकि ये विक बहुत छोटी है और बॉडी भी, विक बहुत बड़ी है, बॉडी बहुत छोटी है। इसको मान्य नहीं करेंगे हम, एक ही को मान्य करेंगे क्योंकि ये बनी है हमारे पास, दोबारा से ये ग्रीन बनी। लेकिन अगली बार ये अपोजिट कैंडल यहाँ तक बनी, ठीक है, यहाँ तक बनी। अब हमारे पास बॉक्स आ गया, ठीक है। बॉक्स हमने यहाँ से लेंगे, नीचे की साइड से, नीचे की साइड से बॉक्स लेंगे और इसको यहाँ तक खींच देंगे। इस जगह से बॉक्स यहाँ तक आया, ठीक है। अब इसने क्या करा है, नीचे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के बाद अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि ग्रीन कैंडल जैसे ही बनती है आपको जो है यहाँ पे अप साइड की एंट्री ले लेनी है, लॉन्ग पोजीशन। ग्रीन कैंडल बनी और इसके ऊपर की साइड को हल्का सा ये ब्रेक होता है,
आपको यहाँ पे एंट्री हो जाना है। एंट्री यहाँ पे स्टॉप लॉस आप इस कैंडल का नीचे जो बनाए बॉक्स उसके थोड़ा सा हल्का से नीचे ही रखें, क्योंकि ये स्टॉप लॉस भी हिट कर देते हैं। देखिए इस कैंडल ने ये यहाँ पे हिट करा है, ठीक है। हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस रखें, हल्का सा थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखें। और उसके बाद आप देखिए टारगेट कहाँ तक गया है। टारगेट मैंने क्या बताया था कि आपका टारगेट वहाँ तक जाएगा जहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.6 के लेवल तक होगा। तो इसने तो टारगेट ज़्यादा दे दिया, देखिए यहाँ तक दिया है इसने, यहाँ तक दिया है टारगेट, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 0.6 के लेवल पे ही संतुष्ट हो जाइए। आप ज़्यादा लालच क्यों कर रहे हैं। ये मैंने लगाया ऊपर से और नीचे तक लगाया, ठीक है। अब मुझे बताइए ये गया तो यहाँ तक, जैसे कि मैंने बताया था ऊपर तक भी जा सकता है, बिल्कुल उसको तोड़ दिया है, उसने ब्रेक कर दिया है। लेकिन 0.6 के लेवल तक भी आप देखिए 1:3 तक का यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। ये देखिए खुद ही देख लीजिए 1:3 तक का टारगेट 0.6 के लेवल तक मिल रहा है। अगर आप रिट्रेस कर पाएँ या फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ पे हिट हो गया और आप इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दें यहाँ पे, तो आपका तो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो अच्छा खासा आपको रिस्क रिवार्ड यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। जो अपने रिस्क के हिसाब से चलेंगे उनके लिए ये बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से ये वाली आप स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपका अप ट्रेंड चल रहा है और आपने डाउन में वो चीज़ कर लिया, तो ये नहीं, आप अपने हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से अप में लेना है। अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको अप ट्रेंड के हिसाब से लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये डाउन ट्रेंड चला तो अब आपको अप ट्रेंड का वेट करना है कि यहाँ पे अप ट्रेंड का कब आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आपकी ये जो आपकी ट्रेड लाइन है कब टूटेगी। ऊपर से यहाँ तक बनाई, ये नहीं टूटी, ये नीचे तक ही चलेगी। पेशेंस रखिए तभी आपको यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।